मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से मॉडल सेट 3 लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग जो है मॉडल सेट 3 में जो है 60 वस्तुनिष्ठ गेस प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने जो है मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट बना दिया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है मॉडल सेट 3 में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो गेस क्वेश्चन है उसमें जो है हम लोग 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आप इस मॉडल सेट में पार्टिसिपेट कीजिए और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप जरूर इस एमवीवीआई गेस क्वेश्चन को जरूर देखें और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के जो 60 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? ए में है अशोक मेहता समिति, बी में है गिरधारी लाल व्यास समिति, सी में है सादिक अली समिति और डी में है बलवंत राय मेहता समिति। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए में है दोहरी नागरिकता, बी में है शक्तियों का विभाजन, सी में है स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और डी में है संविधान की सर्वोच्चता। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 6। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? ए में है अनुच्छेद 230, बी में है अनुच्छेद 321, सी में है अनुच्छेद 322 और डी में है अनुच्छेद 324। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 324। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? ए में है केंद्र का, बी में है राज्यों का, सी में है ए और बी दोनों का और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन राज्यों का। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? ए में है केंद्र को, बी में है राज्यों को, सी में है जिलों को और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन केंद्र को। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए में है 12, बी में है 13, सी में है 21 और डी में है 11। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 12। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? यानी आपको बताना है कि भारत में पहला नगर निगम किस राज्य में स्थापित किया गया था? ए में है पटना में, बी में है मुंबई में, सी में है मद्रास में और डी में है कोलकाता में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मद्रास में। तो बढ़ते हैं नौवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल और डी में है कर्नाटक। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? आपको बताना है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। ए में है राज्यपाल की भूमिका, बी में है अनुच्छेद 356, सी में है राज्य की केंद्र पर निर्भरता और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी, अर्थात राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, अर्थात इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है?
ए में है ग्राम पंचायत से, बी में है पंचायती राज से, सी में है नगरपालिका से और डी में है नगर निगम से। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पंचायती राज से। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पंचायती राज से। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ए में है प्रधानमंत्री, बी में है मंत्रिमंडल, सी में है राष्ट्रपति और डी में है उपराष्ट्रपति। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राष्ट्रपति। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ए में है चंद्रशेखर, बी में है मोरारजी देसाई, सी में है बीपी सिंह और डी में है आई के गुजराल। इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन मोरारजी देसाई। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? ए में है अनुच्छेद 105, बी में है अनुच्छेद 108, सी में है अनुच्छेद 111 और डी में है अनुच्छेद 113। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 108। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ए में है नीति आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है संघ लोक सेवा आयोग और डी में है चुनाव आयोग। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन नीति आयोग। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए में है प्रस्तावना, बी में है मौलिक अधिकार, सी में है निर्देशक सिद्धांत और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन प्रस्तावना। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ए में है डॉक्टर अंबेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है डॉक्टर राधाकृष्णन और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ए में है अंग्रेजी, बी में है उर्दू, सी में है हिंदी और डी में है हिंदुस्तानी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हिंदी। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आपको बताना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ए में है 1945 में, बी में है 1947 में, सी में है 1950 में और डी में है 1952 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सन 1945 में। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? आपको बताना है कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया। ए में है ब्रिटेन, बी में है फ्रांस, सी में है पश्चिमी जर्मनी और डी में है इटली। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ब्रिटेन। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है राजस्थान, सी में है कर्नाटक और डी में है गुजरात। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन गुजरात। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? ए में है रूसी संघ, बी में है चीन, सी में है फ्रांस और डी में है अमेरिका। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अमेरिका। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है, डचेस अर्थात सार्क में कितने देश हैं? ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 8। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जो ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 14। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 5। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है, पूना पैकेट संबंधित था। आपको बताना है कि पूना पैकेट किससे संबंधित था। ए में है दलित वर्ग से, बी में है हिंदू मुस्लिम एकता से, सी में है संवैधानिक विकास से और डी में है शैक्षिक सुधार से।
इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन दलित वर्ग से। तो बढ़ते हैं 26वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? ए में 111, बी में 112, सी में 115 और डी में 120। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 111। तो बढ़ते हैं 27वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ए में है अनुच्छेद 245 से 255, बी में है अनुच्छेद 240 से 250, सी में है अनुच्छेद 352 से 360 और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 245 से 255। तो बढ़ते हैं 28वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राज्यपाल और डी में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राज्यपाल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राज्यपाल। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? ए में है 8, बी में है 9, सी में है 10 और डी में है 11। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 11। तो बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? ए में है राज्यपाल, बी में है मुख्यमंत्री, सी में है उप मुख्यमंत्री और डी में है विधानसभा के अध्यक्ष। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राज्यपाल। तो बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31वां नंबर प्रश्न है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? आपको बताना है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। ए में है 75वां, बी में है 74वां, सी में है 73वां और डी में है 72वां। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 74वां। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 74वां। तो बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? ए में है यूएसए, बी में है रूस, सी में है दक्षिणी अफ्रीका और डी में है भारत। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन भारत। तो बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? आपको बताने कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। ए में है 1975 में, बी में है 1976 में, सी में है 1977 में और डी में है 1974 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1975 में। तो बढ़ते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। ए में है भाग 2, बी में है भाग 3, सी में है भाग 4 और डी में है भाग 5। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भाग 4। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भाग 4। तो बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? ए में है आय, बी में है व्यय, सी में है आय एवं व्यय, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन आय एवं व्यय। तो बढ़ते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? आपको बताना है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। ए में है 5 वर्ष, बी में है 4 वर्ष, सी में है 6 वर्ष और डी में है कोई समय सीमा नहीं है। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 5 वर्ष। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 5 वर्ष। तो बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? आपको बताना है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। ए में है 6 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 4 वर्ष और डी में है 7 वर्ष। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 6 वर्ष। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 6 वर्ष। तो बढ़ते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है,
किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? ए में है मणिपुर, बी में है नागालैंड, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में है जम्मू और कश्मीर। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1905 में, बी में है 1906 में, सी में है 1907 में और डी में है 1908 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 1906 में। तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? आपको बताना है कि सन 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में है मुस्लिम लीग, सी में है बीजेपी और डी में है जनता पार्टी। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए में है एम एस स्वामीनाथन, बी में है कुरियन, सी में है यू आर राव और डी में है बी जी देशमुख। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, एम एस स्वामीनाथन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, एम एस स्वामीनाथन। तो बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपको बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए में है राबड़ी देवी, बी में है सोनिया गांधी, सी में है प्रतिभा पाटिल और डी में है इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां नंबर प्रश्न है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? आपको बताना है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? ए में है 1975 में, बी में है 1977 में, सी में है 1979 में और डी में है 1980 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 1977 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 1977 में। तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल के ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? आपको बताना है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ए में है जनता दल यू, बी में है कांग्रेस, सी में है बीजेपी और डी में है राजद। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जनता दल। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जनता दल। तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में है भारत, बी में है काठमांडू, सी में है पाकिस्तान और डी में है श्रीलंका। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, काठमांडू। तो बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? आपको बताना है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकार किया गया? ए में है 1995 में, बी में है 1996 में, सी में है 1997 में और डी में है 1998 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 1996 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 1996 में। तो बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? ए में है 1971 में, बी में है 1974 में, सी में है 1980 में और डी में है 1998 में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, 1998 में। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए में है अंबेडकर, बी में है सरदार पटेल, सी में है पंडित नेहरू और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ए में है बान की मून, बी में है यू थाट, सी में है कोफी अन्ना और डी में है बुतरस घाली। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यूथांट। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यूथांट। तो बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए में है सरपंच, बी में है मुखिया, सी में है वार्ड सदस्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा
ए नंबर ऑप्शन सरपंच। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सरपंच। तो बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 51 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 51 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी गोलार्ध में लाल जेब कौन सा देश है? आपको बताना है कि पश्चिमी गोलार्ध में लाल जेब कौन सा देश है? इसका आंसर होगा क्यूबा। तो बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 52 नंबर प्रश्न है, किस सोवियत राष्ट्रपति ने नया सोच दिया? इसका आंसर होगा गोर्बाचेव। तो बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 53 नंबर प्रश्न है, समाजवादी व्यवस्थाओं ने किस पूंजी का हनन किया? इसका आंसर होगा मानव पूंजी का। तो बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 54 नंबर प्रश्न है, लौह आवरण शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका आंसर होगा चर्चिल। तो बढ़ते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 55वां नंबर प्रश्न है, भारत रूसी वर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि भारत रूसी वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 2008 में। तो बढ़ते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 56 नंबर प्रश्न है, रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा एल्तसीन। बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 57 नंबर प्रश्न है, 1968 में किस राज्य में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप हुआ? इसका आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया। इसका आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया। तो बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 58 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ की तरह किस अन्य राज्य का विखंडन हुआ? इसका आंसर होगा यूगोस्लोवाकिया। तो बढ़ते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 59वां नंबर प्रश्न है, पोलैंड के किस प्रधानमंत्री ने सॉलिडेरिटी आंदोलन का दमन किया? इसका आंसर होगा जेरूसेलस्की। इसका आंसर होगा जेरूसेलस्की। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 60वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 60वां नंबर प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन में रूस के अतिरिक्त कौन बड़ा देश शामिल है? इसका आंसर होगा चीन। तो आशा करते हैं कि आपको यह 60 प्रश्न समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।